वेलकम स्टूडेंट। तो हम आज पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ शोल्डर जॉइंट। सो शोल्डर जॉइंट सबसे पहले आपको जैसे मैंने नोट्स निकाले वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है, जो भी पॉइंट आपको पूछा जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट है क्या? शोल्डर जॉइंट है एक बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। सो दिस इज द टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। व्हाट इज़ आर्टिकुलर सरफेस? ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है। आर्टिकुलर सरफेस फॉर्म बाय articulation of glenoid cavity of scapula and head of humerus. So this is the weak type of joint. Weak joint because glenoid cavity is small and shallow to hold the head of humerus and it permit a great mobility. So ज़्यादा हिलने की वजह से ऐसे छोटी और shallow कैविटी है ग्लेनॉइड कैविटी, विच की वजह से वो वीक जॉइंट बनता है। बट फिर भी स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर जॉइंट इज़ मेंटेन बाय 4 पॉइंट्स। तो ये 4 पॉइंट है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। कोरेको एक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट फॉर द हेड ऑफ ह्यूमरस, मस्क्यूलो टेंडिनस कफ और रोटेटर कफ, ग्लेनोइडल लैब्रम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 4 पॉइंट है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जाएंगे अभी ligaments of shoulder joint. First ligament is the capsular ligament, second ligament is coracohumeral ligament, third is the transverse humeral ligament, and fourth is glenoidal labrum. So attachments of capsular ligament, it is the very loose permit free movement. रेनफोर्स का मीनिंग पहले जान लो। रेनफोर्स मतलब टू मेक स्ट्रॉन्गर, अभी आएगा वो। सो अटैचमेंट मीडियली, लैटरली एंड एंटीरियरली, 3 अटैचमेंट याद रखो। मीडियली होगा स्कैपुला बियॉन्ड सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। अटैचमेंट लैटरली होगा इसका एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड एंटीरियरली अटैच होता है। कैप्सूल इज रेनफोर्स्ड बाय सुपीरियर, मीडियल एंड इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। इन सबसे उसका सपोर्ट होगा एंटीरियरली। सो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, इट्स एक्सटेंड from the root of coracoid process to the neck of humerus, root of coracoid process to the neck of humerus, and it gives strength to the capsule, it gives strength to the capsule. फिर आगे वाला अपना होगा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ब्रिजेस अपर पार्ट ऑफ द बेसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, इट ब्रिजेस ओवर द अपर पार्ट ऑफ बेसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। और फिर ग्लेनोइडल लैब्रम, इट इज़ द फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम कवर द मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी, कवर द मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, अभी मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। अभी हम देखते हैं लिगामेंट्स। अपन लिगामेंट्स देखेंगे। ये है सारे लिगामेंट्स। ये है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ये ब्रीजेस देखो, ये ब्रीजेस ओवर, ये क्या है? कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जो बीच में कोरेकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियल प्रोसेस के बीच में होता है। और यहाँ पे नीचे अंदर की तरफ होता है सब एक्रोमियल बर्सा। ये है एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये ऐसे 4 इंपॉर्टेंट लिगामेंट है यहाँ पे। और ये सुपीरियर, इन्फीरियर, मिडल, ये आर्टिकुलर सरफेस को एंटीरियरली सपोर्ट करते हैं। तो आपने जैसे देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है उसको एंटीरियरली सपोर्ट करते हैं सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तो ये आपको जैसे दिखने को मिलेगा। तो फिर हम जाते हैं थोड़ा नीचे, हम पढ़ेंगे बर्सा और उसके रिलेशंस। सो बर्सा और रिलेशंस पढ़ने से पहले हमें उसकी डायग्राम समझनी पड़ेगी। सो डायग्राम समझने के लिए हम पहले डायग्राम चेक करते हैं। तो डायग्राम के लिए हम पहले देखेंगे, ये है एक्रोमियन प्रोसेस, ये है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट एंड कोरेकोइड प्रोसेस। तो कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। सबसे पहले ये निकालो, फिर नीचे की तरफ निकालो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, और एक्सिलरी नर्व है, ये है एक्सिलरी नर्व, ये एक्सिलरी नर्व है, और ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है। ऐसे की ऐसे निकालो। अंदर की तरफ निकालो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन, ग्लेनोइडल लैब्रम, और उसके बाहर है कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। सो कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट के बाहर जो 4 मसल है, ये हो गया सब स्कैपुलरिस, उसके ऊपर है सुप्रास्पाइनेटस, देन इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ पे, देन टेरिस माइनर। ये 4 मसल रोटेटर कफ के हैं, पहले वो निकाल लो। फिर जब आप पोस्टीरियर साइड में जाओगे तो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड निकालो, एंड एंटीरियर में जाओगे एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड सबसे बाहर की तरफ, फिर उसके बीच में सब स्कैपुलरिस और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड के बीच में बाइसेप एंड कोरेकोब्रेकियलिस का टेंडन निकाल दो। फिर ये हो गए मसल्स। फिर इधर एक बर्सा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है सब एक्रोमियल बर्सा, जो सेपरेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेकोइड प्रोसेस फ्रॉम सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। ये आपको ऊपर आएगा ही, तो अपन ऊपर जाते हैं। तो रिलेशंस भी पढ़ेंगे, ऐसे ही रिलेशंस होंगे। तो ये है बर्सा रिलेटेड टू जॉइंट, सब एक्रोमियल बर्सा,
सब स्कैपुलरिस बर्सा, इंफ्रास्पाइनटस बर्सा। सो सब एक्रोमियल बर्सा को सब डेल्टॉइड भी कहते हैं। सब स्कैपुलरिस कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, इंफ्रास्पाइनटस बर्सा ऑल्सो कम्युनिकेट विद जॉइंट कैविटी एंड सब एक्रोमियल बर्सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब एक्रोमियल बर्सा सेपरेट एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोराइको एक्रोमियल लिगामेंट फ्रॉम द सुप्रास्पाइनटस टेंडन एंड परमिट स्मूथ मोशन। नाउ वी गोइंग टू लर्न रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन सुपीरियरली देखते हैं। सुपीरियरली ये कोराइको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनटस एंड डेल्टॉइड। देन inferiorly a long head of tricep brachii, axillary nerve and posterior circumflex humeral artery. Then anteriorly subscapularis, coracobrachialis, short head of bicep brachii and deltoid. यहाँ पे anterior fiber of deltoid होगा। फिर posteriorly posterior fiber of deltoid होगा। posteriorly you will see posterior fiber of deltoid। ये posteriorly infraspinatus, teres minor एंड पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। विद इन द जॉइंट कैविटी हमें देखने को, ये एक कॉमन पॉइंट है, विद इन द जॉइंट हमें देखने को मिलेगा टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप अपने को दिखने को मिलेगा। फिर ब्लड सप्लाई, ये भी कॉमनली पूछा जाता है, ब्लड सप्लाई एंड ये है नर्व सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई है एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, सुप्रास्कैपुलर वेसल एंड सब स्कैपुलर वेसल। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, 4। इससे फिर BDC में तो बहुत बड़ा बड़ा दिया है, मैंने आपको मर्ज करके दिया है, इतना लिखोगे तो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। देन नर्व्स, axillary nerve, musculocutaneous nerve and suprascapular nerve. Then movements, this is the most important point. ये तो 4 मार्क्स के लिए आता ही आता है movements। तो अपन movements देखेंगे। फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation, circumduction। सबसे पहले circumduction मतलब combination of different movements। then flexion arm move forward and medially which is done by the pectoralis major muscle and anterior fiber of deltoid। extension arm move lateral backward done by teres major, latissimus dorsi, pectoral posterior fiber of deltoid। then adduction मतलब अंदर की तरफ, opposite to adduction। adduction होता है ऐसे, adduction मतलब ऐसे अंदर की तरफ, abduction मतलब बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन ऐसा होता है अंदर की तरफ, एक्सटेंशन होता है ऐसे ऐसे लैटरली और ऐसे बाहर की तरफ। फिर मीडियल रोटेशन देखा जाए तो ऐसे होता है, लैटरल रोटेशन होता है ऐसे। देन अडक्शन के लिए पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डोर्सी, बाइसेप ब्रैकी। अबडक्शन के लिए फ्रॉम एंटीरियर लैटरल अवे फ्रॉम द टंग जाता है, तो अवे फ्रॉम द टंग के लिए अपने पास मसल्स है ट्रेपेजियस, सेरेटस, एंटीरियर डेल्टॉइड। and medial rotation, head move towards the medial side, lateral rotation, head move towards the lateral side। so medial rotation के लिए pectoralis major, anterior fiber of deltoid, latissimus dorsi, teres major and सिर्फ teres minor होता है lateral rotation में बस। so posterior fiber of deltoid, teres minor सिर्फ lateral rotation में होता है and all muscle combination circumduction में हेल्प करती है। अभी एक क्लिनिकल देखेंगे हम। क्लिनिकल का पॉइंट है, तो क्लिनिकल में हमें 4 पॉइंट मोस्टली लिखने हैं। तो वो 4 पॉइंट है डिसलोकेशन, शोल्डर जॉइंट इज़ मोर प्रोन, डिसलोकेशन बहुत कॉमन यही होता है पॉइंट। डिसलोकेशन, शोल्डर जॉइंट मोर प्रोन टू डिसलोकेशन दैन एनी अदर जॉइंट ड्यू टू लैक्सिसिटी ऑफ कैप्सूल एंड डिसप्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ आर्टिकुलर सर्फेस। डिसलोकेशन में भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर डिसलोकेशन इज मोर कॉमन दैन पोस्टीरियर। पोस्टीरियरली इतना देखा नहीं जाता बट एंटीरियर डिसलोकेशन इज मोर कॉमन, और वहाँ पे 3 टेंडन सपोर्ट करने के बाद भी डिसलोकेशन एंटीरियरली कॉमन है। फिर अगला देखते हैं ऑप्टिमम optimum attitude। In order to avoid ankylosis, many diseases of shoulder joint are treated in the optimum position of joint। मतलब मोस्ट ऑफ द डिसीजेस ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो ये शोल्डर जॉइंट का ऑप्टिमम पॉइंट है, ये ऑप्टिमम एरिया है, उसी के अंदर ट्रीट होता है, क्योंकि वो अगर फैले तो वो पूरी ऐसे बाहर की तरफ इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे टू अवॉइड अंकाइलोसिस, ये मोस्टली द पॉइंट जो गिवन है हमें बुक में। एंड थर्ड है शोल्डर टिप पेन, मतलब ये रेफर्ड पेन है, यू कैन से इट एज अ रेफर्ड पेन। जैसे रेफर्ड पेन अम्लिकस का शोल्डर में होता है, जैसे हार्ट अटैक का जो रेफर्ड पेन है वो लेफ्ट शोल्डर में होता है, क्योंकि वो सेम डर्मेटोम से बने हैं। तो शोल्डर टिप पेन, इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम अंडरलाइंग द डायफ्राम फ्रॉम एनी सराउंडिंग पैथोलॉजी कॉज रेफर्ड पेन इन द शोल्डर। फिर ये लास्ट पॉइंट है फ्रोजन शोल्डर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। फ्रोजन शोल्डर जैसे रिगर मोर्टिस होता है वैसे उस तरीके से का फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, क्योंकि फाइबर पूरा पैक कर लेते हैं शोल्डर जॉइंट को,
तो ये पढ़ते हैं हम। फ्रोजन शोल्डर, पैथोलॉजिकली देयर इज़ अ फाइब्रोइलास्टिक प्रोलिफरेशन इन द कैप्सूल दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अडेजन एंड स्टीफनेस इन द पेन एंड अनअटेम्प्टेड मूवमेंट। तो ये हो गया शोल्डर जॉइंट, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको और इसकी नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, कुणाल पाटिल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, मैंने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में यही नोट्स यूज़ करे हैं, तो यू कैन यूज़ दिस नोट्स। आपको और भी टॉपिक की नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू। मैं आपको उससे जाने से पहले आपको मैं मूवमेंट्स दिखा दूँ शोल्डर जॉइंट की। ये आपको मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन देख लो। ये है फ्लेक्शन अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ फ्लेक्शन है। ये देखो, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, फिर ये बाहर की तरफ जाएगा। देखो ठीक, पीछे से देखो, ये ऐसे बाहर की तरफ, ये है फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फिर अबडक्शन और अडक्शन, ये देखो, ये अबडक्शन, अब बहादुर कहता हूँ मैं इसे अबडक्शन, और ये है अडक्शन अंदर की तरफ। तो ये ऐसी मूवमेंट्स हैं। बाकी मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन भी दिखा देते हैं। ये है मीडियल रोटेशन, ठीक से देखो, मीडियल रोटेशन, ये है लैटरल रोटेशन। तो ये आपको याद रखनी है, वाइवा में भी पूछा जाता है मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट बताओ। तो आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल।